हाय गाइस, गुड इवनिंग। छोटा ट्रेड की डेली ट्रेड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमने क्या क्या ट्रेड किया और हमारे में क्या क्या प्रॉफिट हुआ या क्या क्या हमारा स्टॉप लॉस गया और कहाँ हमने एग्जिट किया। तो गाइस यहाँ हम देखेंगे कि हमने आज ट्रेड लिया था एशियन पेंट पे। मार्केट मैंने सुबह आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली वीक है, बट मार्केट ने इतना वीकनेस नहीं दिखाया, बट एशियन पेंट में थोड़ा सा वीकनेस हमको दिखा। अगर आपको यहाँ देखें, मार्केट अगर आज ओपन हुआ है 29 तारीख को, यहाँ मार्केट ओपन हुआ है, और अगर ये विंडो ये कैंडल आप देखेंगे तो 9:15 पर इसने 3169 का हाई मारा है। 3169 का हाई मारने के बाद हमने थोड़ा इसको वॉच किया। कोई भी ट्रेड लेने के लिए हम एकदम से उठा के और कोई भी रैंडम स्टॉक नहीं लेते। 4-5 स्टॉक हम सुबह जब मार्केट खुल जाती है सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से किस ट्रेड में देखना है हमको वहाँ देखते हैं कि इसको थोड़ा चलने देते हैं, फिर उसके बाद ट्रेड देखते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और तुरंत आपने ट्रेड लिया। अगर आपने ये ट्रेड देखा होगा मेरा, तो मैंने ये ट्रेड यहाँ लिया था 12 बजे के बाद आसपास लिया था। अब इस ट्रेड को हम देखते हैं। सुबह मुझे लगा था कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, तो मार्केट यहाँ तक आया नीचे तक। अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ तक नीचे आया, जो कि 3130 के आसपास होता है। तो फिर ये मैंने एक ट्रेंड लाइन मुझे पता लगी कि यहाँ पर हम एक बार ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर इसको थोड़ा मैंने दिया कि अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो मैं यहाँ ट्रेड लूँगा, बट इसने वहाँ से एक रिवर्सेबल पैटर्न वो बनाया और ये मार्केट ऊपर आया। ऊपर ही लगभग अगर आप देखोगे तो यहाँ तक ये आया लगभग 31,052 पे। 31,052 पे आने के बाद फिर इसने बहुत टाइम यहाँ पर इसने लगाया लगभग 3144 के आसपास। 3144 का अगर आप ये यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी इसने जो भी ट्रेंड चलाया है वो यहाँ क्लोज़ नहीं हुआ। यहाँ पर हमको क्लोज होना चाहिए था, बट ये यहाँ पर क्लोज़ नहीं हुआ। यहाँ पर भी क्लोज़ नहीं हुआ, नीचे तक नहीं आया, यहाँ पर भी क्लोज़ नहीं हुआ। उसके बाद ये कंटिन्यू चला, तो फिर मैंने एक ट्रेड देखा कि हम यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, मतलब स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस मैंने पहले लगाया था 3152 के आसपास कि भाई यहाँ पर देखते हैं स्टॉप लॉस जाएगा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस गया तो नेक्स्ट स्टॉप लॉस हमारा ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन ये स्टॉप लॉस हम लोगों ने देखा था कि हम यहाँ लगाएंगे। तो 3144 पे मेरा ये ट्रेड हुआ था, 3144.10 पे। पार्शियल बुक मैंने बोला था 34 के आसपास हम करेंगे। जब मैंने इसको 35-36 के आसपास एक बार बुक किया था, उसके बाद सीधा अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो डिप आया था, सीधा ये डिप यहाँ से यहाँ तक लगाया था सर डिप। ये लगभग 3127 के आसपास था, यहाँ हमने बुक नहीं किया था और पार्शल करके छोड़ दिया था कि अगर ये उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, अगर ये 44 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम इसको यहाँ पर बुक कर देंगे। अगर आप ये कैंडल आप देखेंगे तो ये कैंडल अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल जो है ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हम वेट कर रहे थे। अगर ये क्लोज कर जाए तो हम यहाँ पे इसको एग्जिट कर देते कॉस्ट टू कॉस्ट। तो हमें इसमें प्रॉफिट तो नहीं होता, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं था, कुछ सही स्टॉप लॉस नहीं होता, नहीं हुआ तो कम से कम हमारे कुछ पॉकेट से नहीं गया। हमेशा हमें ये ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा पॉकेट में ना जाए। एक लंबा लॉस लेने की जगह छोटा सा लॉस लीजिए और लंबा आप प्रॉफिट लीजिए। उसके बाद मार्केट फिर डाउन हुआ, फिर ये क्लोज हुआ, बट इसके नीचे नहीं गया, 3127 के नीचे नहीं गया। तो क्लोज होते होते हमने अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 3134, 35, 36 के आसपास को और क्लोज कर दिया। तो इस ट्रेड में हमें 10 पॉइंट भी नहीं मिले, और 10 पॉइंट थे। क्वांटिटी हमारी उतनी ही रहती है, बट हमारा कोशिश ये रहता है कि स्टॉप लॉस ना हो। अब एक ट्रेड लेने का यही था कि ट्रेड बाहर के मार्केट, चाइनीज़ मार्केट, यूरोपियन मार्केट 1.5% देते हैं, बट हमारी मार्केट नहीं जा रही है, नीचे नहीं जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बायर्स और सेलर्स हैं, मार्केट उठा के रखी गई है। इसलिए अभी ये सिनारियो कि जो भी आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं उसको मैक्सिमम एग्जिट करते हैं, क्योंकि कल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अभी एक शार्प डिप आ सकता है, तो वही सोच के हमने यहाँ पर आज लिया था। थोड़ा ये सक्सेस भी हुआ, पर हमने टारगेट इसका लगाया था लगभग 44 से लेके 12, लगभग 30 पॉइंट का टारगेट था। मतलब ये मान के चलिए 1% के नीचे था, और एशियन पेमेंट लगभग सुबह से लेकर शाम तक ½ % ही है। तो हमने ये ट्रेड
सोच के लिया था हमने। यहाँ पैटर्न भी देखा, ये पैटर्न भी देखा, इसके नीचे ट्रेड होता तो हम लेते, नहीं गया, ऊपर गया, यहाँ से भी एक ट्रेड यहाँ बनता था बट वो विजिबल नहीं था। उसके बाद फिर ये ट्रेड यहाँ से हुआ विजिबल, क्योंकि रेड कैंडल्स एक के बाद अगर आप इसमें यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, आप यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको ग्रीन नहीं रेड ही दिखेंगी। ये जो आप देखेंगे ना, ये ग्रीन नहीं रेड ही दिखेंगी। तो ये सिनारियो था कि ये मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, बट फिर वही सेम उस सिनारियो यहाँ हुआ, ये गया बट नीचे आने के बाद इसने यहाँ सस्टेन नहीं किया। अगर ये सस्टेन नहीं किया इसने, ये देखिए ये भी नहीं सस्टेन किया। अब ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये पैटर्न मुझे, क्योंकि ये हाई नहीं तोड़ा, ये भी नहीं तोड़ा, तो लग रहा है कि कल शायद मार्केट और नीचे आ जाए। बट ये इंट्राडे ट्रेड है, हम लोग ये फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते, कैश में करते हैं, तो हमने आज पोजीशन एग्जिट कर दी। हो सकता है कल मार्केट ओपन होते ही 3100 के आसपास क्लोज हो जाए। ठीक है गाइस, तो ये मेरी पहली पोजीशन थी एशियन पेंट में। अब मैं आपको सेकंड पोजीशन बताता हूँ। सो गाइस, सेकंड पोजीशन थी हमारी बजाज फिनसर्व, जो कि हमने ट्रेड लिया था। मार्केट जब ओपन हुआ था, इसने हाई मारा था लगभग 1661 का, और मार्केट ओपन होते ही हाई मारा था। मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू है, लेकिन इंडियन मार्केट में वीकनेस ये अभी शो नहीं हो रही है। आई डोंट नो, क्योंकि इसमें कुछ ऊपर लेवल पे अभी कुछ बाइंग बाकी है ऐसा लग रहा है। तो मार्केट ओपन हुई, उसके बाद ये कंटिन्यूस नीचे गई, फिर ऊपर गई, मतलब आपको जैसा बन नहीं रहा था, बट एक सिनारियो बन रहा था कि इसने जो हाई मारा है, अगर आप इसको हाई देखेंगे, ये मारा, उसके उसने हाई नहीं तोड़ा, इसका मतलब इसमें और ज़्यादा बाइंग, यहाँ बाइंग नहीं है। फिर इसने ये हाई मारा, लो मारा, ये भी नहीं तोड़ा, फिर उसके बाद ये मारा थर्ड, फिर ये मारा फोर्थ, और इसके बाद हमको एक्चुअली यहाँ से करना था शॉर्ट 1647 के आसपास करना था, बट वो पोजीशन नहीं हो पाया, थोड़ा सा सिस्टम में इशू आ गया था, तो वो पोजीशन हो नहीं पाया वहाँ पर। क्योंकि हमको, अगर आप देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल एक पैटर्न बन रहा था, ये ऊपर गया बट ये जा नहीं पाया। अगर आप इसको देखेंगे, इसके विक को देखेंगे, विक ऊपर जाके क्लोज नहीं हुआ। और कभी भी रिवर्सेबल होता है तो कई बार ये CPR का जो आपका ये मिडिल लेवल है, यहाँ से हो जाता है। तो हमको यहाँ से ट्रेड करना था, बट वो सिस्टम के वजह से वो निकल गया। उसके बाद एकदम से देखिए रैंडमली उसके बाद सीधा सीधा ये नीचे आ गया। फिर हमको एक पोजीशन मिली कि एक बार अगर ये लो तोड़ रहा तो एक बार इसको छोटा स्टॉप लॉस लेके, हम स्टॉप लॉस तो हमें इतना बड़ा दिया है सेकंड लो हाई पे, बट हम स्टॉप लॉस लेते 1645 के आसपास, कि एटलीस्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे स्टॉप लॉस, कि भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा तो निकल जाएंगे। उसके बाद हमने ट्रेड लिया था 1640 के आसपास। 1640 के आसपास ट्रेड लेने के बाद ये फिर कंटिन्यू नीचे आता गया। जैसे कि हमारी जो मार्केट है सुबह से अच्छी खुली थी, बट उसके बाद नीचे आते गई। नीचे आने के बाद ये अप्रोक्स, अब ये देखिए, ये लगभग उसने लो मारा है 29 का, और हमने कुछ यहाँ पे इसको स्कोर ऑफ कर दिया था 33 या 34 के आसपास। तो आज हमको इसमें भी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब ये मान के चलिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पे आज हुआ ट्रेड। तो आज के दिन हमने केवल 2 ही ट्रेड लिए, और ट्रेड नहीं लिए। मैंने आपको जो भी ट्रेड लिए उसके या रीज़न बताएं। ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेड लें, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेड आपका बनता ही नहीं है कि आप ट्रेड लें, तो ज़रूरी नहीं है किसी ट्रेड में जब तक आपको लगता नहीं है। अगर आप बहुत कुछ देखेंगे तो बहुत कुछ मिलता है मार्केट में, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक ऑन एवरी डे। हाँ, आपको लग रहा है तो आप लीजिए। मुझे लगता है कि भाई निफ्टी के 50 स्टॉक में एक आध स्टॉक तो दिख ही जाता है, और उसमें स्टॉप लॉस भी हो सकता है, उस पर टारगेट हो सकता है। ये आपके ट्रेड पर करता है डिपेंड कि आपने बाइंग किया है सेलिंग। अगर हम यहाँ करते बाइंग मार्केट को देखते हुए तो 2-4-10 पॉइंट को मिले हैं, वो भी नहीं मिलते, तो स्टॉप लॉस होते हैं। बट मार्केट को देख के थोड़ा सा आप ट्रेड करें। ओके गाइस, ये आज के हमारे 2 ट्रेड थे, और मैंने किस तरह ट्रेड लिया, क्यों लिया, मैंने आपको ये बता दिया है। और अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट करता है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।